जय श्री गणेश, सकट माता की जय। ये सकट की कथा है, आपको हम सुना रहे हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक लड़का रहता था और उसकी माँ रहती थी। दोनों एक साथ रहते थे। उसकी माँ जो थी वो सकट चौथ का व्रत हर महीने किया करती थी। 12 महीने की चौथ होती है, तो वो हर महीने रहा करती थी। तो हर महीने वो क्या करती थी, वो हर महीने 5 लड्डू बनाया करती थी। 5 लड्डू बनाती थी, उसमें एक लड्डू वो सकट माता को देती थी, एक लड्डू वो गणेश जी को चढ़ाती थी, एक लड्डू गाय को देती थी, एक लड्डू अपने लड़के को देती थी और एक लड्डू वो स्वयं खाती थी। वो ऐसे ही हर महीने करती थी। एक दिन बैसाख की सकट चौथ आई तो लड़का एक पड़ोसन के घर में चला गया। तो पड़ोसन के यहाँ चूरमा के लड्डू बने थे। तो उसने पूछा, ये लड्डू आपने कैसे बनाए हैं? मेरी माँ तो हर महीने लड्डू बनाती हैं और मुझे हर महीने लड्डू बनाती, एक लड्डू देती हैं। तो वो बोला, तुम्हारी माँ तो तुम्हें एक ही लड्डू देती हैं, बाकी सब तो खुद खा जाती हैं। वो लड़का उसकी बातों में आ गया और बहक गया और वो घर पहुंचा। तो उसने माँ से कहा, माँ मैं विदेश जा रहा हूँ। तो माँ ने पूछा, भैया विदेश क्यों जा रहे हो, क्या बात है जो तुम विदेश जा रहे हो? तो उसने कहा कि माँ आप लड्डू बनाती हो 5 और हमें एक ही देती हो, बाकी आप सारे खुद खा जाती हो। तो उसने कहा कि ये व्रत आप मत किया करो। अपनी माँ से कहा, इस सकट चौथ का व्रत आप मत किया करो, बंद कर दो इस व्रत को करना। तो वो उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, मैं ये तुम्हारे सुख के लिए और तुम्हारी समृद्धि बढ़े, तुम्हारे लिए सुख शांति हो तुम्हारे जीवन में, मैं तो इसलिए करती हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे, तो ये व्रत तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो लड़के ने कहा, ठीक है, अगर आप व्रत नहीं छोड़ोगी तो मैं यहाँ रहूँगा नहीं, मैं विदेश चला जाऊँगा। उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया कि बेटा विदेश मत जाओ, यहीं रहो। बेटा नहीं माना, बेटा बोला नहीं मैं जाऊँगा। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो, नहीं मान रहे हो, तो फिर तुम जाओ विदेश, लेकिन मेरी तरफ से ये सकट माता, ये आँखें हैं, आँखों के दाने तुम लिए जाओ। जब भी तो तुम्हें कोई मुसीबत पड़े या विपत्ति परेशानी पड़े, तब तुम ये आँखों के दाने वहाँ डाल देना और सकट माता से और गणेश जी से मैं प्रार्थना करना, तुम्हारी वो जो संकट है वो दूर हो जाएगा। लड़के ने कहा, ठीक है। वो फिर विदेश के लिए चला। जैसे ही चला तो उसने वो आंखें से याद आ गई माँ ने जो कहा था, तो उसने आंखें उठा ली, अपनी जेब में डाली और चल दिया। चलते चलते पहुंचा तो रास्ते में एक नदी आई। नदी पूरी खून से भरी हुई थी। उसने कहा, आप कैसे इसको पार करें? तब उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। तो उसने कहा कि माँ ने कहा था कि अगर कोई परेशानी या संकट आए तब गणेश जी का और सकट माता का नाम लेना, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। तो उसने यही किया। उसने गणेश जी का नाम लिया और सकट माता का नाम लिया और बोला, अगर मेरी माँ ने सच्चे मन से पूजा की हो आपकी, तो ये खून की नदी है, जल और दूध से भर जाए। बिल्कुल यही हुआ। जैसे उसने आँखों के दाने डाले तो वो नदी थी, जल से और दूध से भर गई। तो लड़का बहुत खुश हुआ। फिर वो आगे बढ़ा। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ जंगल में एक शेर निकल आया। उसने जैसे ही शेर देखा, उसे फिर वही बात याद आ गई। तो उसने आँखों के दाने शेर के ऊपर डाल दिए। शेर पीछे पलट के चला गया। उसके बाद वो गांव में पहुंचता है। गांव में जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ एक बूढ़ी माता है, वो आटा पीस रही थी चक्की में। आटा पीसते पीसते रोती जा रही थी। तब उस लड़के ने पूछा कि माँ आप क्यों रो रही हो, क्या बात है? पूछा कि माँ आप क्यों रो रही हो, क्या बात है? तब उन्होंने कहा, क्या यहाँ पे गांव में राजा यहाँ पे जो है अपना कजाब लगवाता है। यहाँ पे कजाब लगता है तो उसमें क्या होता, वो उसमें हर एक दिन गांव के एक एक व्यक्ति की बलि दी जाती है, तभी वो कजाब लगता है मिट्टी का। तो उसने कहा, ठीक है, अब लेकिन आप रो क्यों रही? बोलेगी, इसीलिए कल मेरे लड़के की बारी है, उसको कलावा की चीट दी गई है, कल उसको बुलाया जाएगा बलि के लिए, तभी मैं रो रही हूँ। अपने लड़के के लिए मालपुआ बनाऊंगी, कल वो जाएगा, तो इसलिए मैं उसके लिए मालपुआ बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा कल ठीक है, आपके लड़के की जगह मैं जाऊँगा, मैं कजाव में बैठूँगा। उसने कहा कि अच्छा ठीक है भाई।
तो ऐसे ही हुआ, वो सो गया लड़का। सुबह हुआ तो बर्तन वर्तन खटकाने लगी कि जैसे लड़का उठ जाए, बड़बड़ाने लगी। वो लड़का समझ गया, वो उठ गया। राजा के सिपाही आ गए लेने के लिए, कजाओ में बैठालने के लिए। तो ऐसे ही हुआ भैया, वो लड़का उठ गया, सिपाहियों के साथ गया, कजाओ में वो बैठ गया अपने आँखों के दाने लेके, और एक कलश दिया था उसकी माँ ने, तो कलश को लेके कजाओ में बैठ गया। कजाव में बैठे 2-3 दिन तक कजाव लगा रहा। जब कजाव लगा रहा तो वहाँ पे 2-3 दिन के बाद लड़के जो थे उसके कुम्हारों के खेल रहे थे, तो उनमें से एक लड़के ने गिट्टी मारी। तो जब गिट्टी मारी तो उस कजाव में लगी जाके, तो उससे आवाज़ आई। कजावा मतलब बंदूक ने मारी तो उन्होंने कहा कि आवाज़ आने लगी कि धीरे धीरे भैया कजावा खोलना, इसके अंदर आदमी है। तब तुरंत पूरे गांव में ये बात फैल गई। तुरंत सिपाही आए, उन्होंने कहा इससे आवाज़ आ रही है कजावा से। तो खोला गया, देखा गया, वो ऐसे मुस्कुराते हुए लड़का बैठा, उसने आँखों के दाने डाल दिए थे उसी में, और जल से भरा हुआ कलश रखा था। पूरे गांव में ये बात जो है आग की तरह फैल गई। तो राजा ने उस लड़के को अपने यहाँ महल में बुलाया। जब लड़का वहाँ पे गया तो राजा के सामने पूरी बात आई। तो राजा ने कहा ये कैसे हुआ? तो उसने पूरी बात अपनी बताई कि ये लड़का तो बहुत ही भाग्यशाली है, क्यों ना हम इस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर दें। तो राजा ने ऐसे किया, अपने लड़की की शादी उस लड़के से कर दी, और लड़की वहीं रहने लगी, वो लड़का वहीं रहने लगा महल में। थोड़े दिन बाद जो उसकी भाभियाँ थी लड़की की, वो उसको ताना देने लगी, कितने दिन से यहीं है तो गई नहीं। तब उस लड़की ने अपने पति से कहा कि अब हमें अपने ससुराल चलना चाहिए, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए मायके में। लड़के को भी ये बात समझ में आ गई, तो लड़का उसको लेके चल दिया। जैसे ही गांव के पास पहुँचता है तो तुरंत वहाँ पूरे गांव में शोर हो जाता है। बुढ़िया के पास खबर पहुँच जाती है, देखो तुम्हारा लड़का आ गया बहू को लेके। बहू बहुत खुश हो जाती है, तुरंत उनका आदर सत्कार करती है, बैठालती है, और वो कहता है लड़का कि माँ तुम व्रत करती थी आज, इसीलिए देखो सब कुछ सही हो गया। हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन अब हम समझ गए। सकट माता और गणेश जी हमेशा रक्षा करते हैं। ऐसे ही गणेश जी जैसे उस लड़के की और माँ की रक्षा करी, ऐसे ही गणेश जी और सकट माता सबके ऊपर रक्षा करें। अगर हम लोग ये व्रत 12 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1 यही व्रत रहें, तो उससे हमारे घर में सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी होएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेश, जय चौथ माता।